हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज हमारी इजी इकोनॉमिक्स सीरीज का लेसन नंबर 6 है, यानी कि लेक्चर नंबर 6 है, जहां पे हम अपने थ्योरी ऑफ डिमांड को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने इससे पहले 5 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझना है तो इसके लिए आपको पहले 5 लेक्चर जाके चैनल पे देखने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग इस टॉपिक में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी कि हमें देखना है कि डिमांड आपकी दो तरीके से बढ़ती है। एक डिमांड बढ़ती है आपकी प्राइस के चेंज होने से, और एक डिमांड बढ़ती है आपकी खुद के प्राइस को छोड़ के बाकी अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से। सबसे पहला फैक्टर आज हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अन्य बातें समान रहने पर आपकी अगर वस्तु के खुद की कीमत में कोई परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से उसकी डिमांड में जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है। अगर ये मार्कर 20 रुपए का है तो हम इसके 2 पीसेस ले रहे हैं, 2 यूनिट इसकी परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मार्कर आपका 40 का हो जाएगा तो फिर हम 2 से कम ही लेंगे, एक ही लेंगे, हो सकता है ना भी लें। तो इसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से जो भी इसकी डिमांड में चेंज आया उसी को क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में डिमांड 2 तरीके से चेंज होती है। पहला है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि खुद के प्राइस में जब कम हो, प्राइस के कम होने की वजह से आपकी डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ना, कि यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बच्चा बढ़ेगी किस चीज में? डिमांड बढ़ेगी जब प्राइस, खुद का प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे भी देखी है कि प्राइस पहले 10 था, प्राइस 5 हो गया, तो क्वांटिटी पहले 1 थी और अब क्वांटिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। जिसकी वजह से हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करा है कि प्राइस P से P1 घट गया, जिसकी वजह से क्वांटिटी Q से Q1 चली गई। और एरो, मेन चीज एरो है। एरो हमेशा नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइस को देख के हम एरो लगाते हैं। प्राइस घटेगा तो एरो नीचे की तरफ, प्राइस बढ़ेगा तो एरो ऊपर की तरफ। तो मूवमेंट अलोंग में जो आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वहां पे क्या होगा? एरो नीचे की तरफ, यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका कम हो रहा है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो भी हमने अदर फैक्टर्स पढ़े हैं, इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, जो भी हमने अदर फैक्टर्स पढ़े हैं यहाँ पे, उन सबको क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। उनमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड की कमी होना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि डिमांड क्या हो रही है? आपकी कम हो रही है। और डिमांड कम किस केस में होती है? जब आपका प्राइस यहां पर बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्राइस पहले 5 था, 10 हो गया, यानी कि प्राइस यहां पे बढ़ गया, जिसकी वजह से डिमांड 2 से 1 हो गई, यानी कि प्राइस P से P1 पहुंच गया और डिमांड Q से Q1 घट गई। अब जब डिमांड घट गई यानी कि प्राइस बढ़ा है तो एरो भी कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ आपका एरो यहां पर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। तो पहला टॉपिक था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जहां पे डिमांड चेंज होती है ओन प्राइस को लेके। अदर फैक्टर यहां पे क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व या फिर चेंज इन डिमांड। जो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होती है वो होती है, इसमें अदर जो आपका ओन प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, 10 रुपए का एक समोसा है, ठीक है, आपकी 100 रुपए इनकम है, आप क्या कर रहे हो? 10 समोसे परचेज कर रहे हो। अब क्या हो गया? आपकी इनकम 200 हो गई, इनकम बढ़ गई, तो अब क्या होगा? प्राइस, अब पहले जब 100 रुपए में 10 समोसे आ रहे थे, 200 रुपए में कितना आ जाएंगे? 20 समोसे। यानी कि डिमांड तो अभी भी बढ़ी लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया। इसी को बोलते हैं कि जब प्राइस कांस्टेंट हो, प्राइस में कोई चेंज ना आए, अदर फैक्टर की वजह से अगर आपकी डिमांड घटती या बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व बोलते हैं। देखो यहाँ पे शिफ्टिंग इन में सबसे पहला केस है आपका इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब मांग में वृद्धि, डिमांड में इंक्रीज होना। यानी कि देखो, प्राइस पहले 10 था, क्वांटिटी 5 थी, प्राइस अभी भी 10 है लेकिन क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ी है लेकिन अदर फैक्टर की वजह से। हो सकता है कि इनकम बढ़ गई हो सकता है टेस्ट आपके फेवर में आ गया हो सकता है
पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया हो, कुछ भी हो सकता है, वेरियस फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं, वो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में करा रखा है, तो उसको वहां पे देखना ना भूलिए। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या, डिमांड आपकी कम हो रही है, प्राइस वही है लेकिन डिमांड अब क्या हो गई, 10 से 5 हो गई, ठीक है। तो 10 से 5 मतलब हो सकता है इनकम कम हो गई हो, सामान बाजार में जो वस्तु आई है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ डी से D1 पे शिफ्ट हो गया, डी से D1 पे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो आपकी डिमांड कर्व आगे को शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे डिमांड कर्व पीछे को शिफ्ट हो जाता है। तो यही क्या होता है आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हमेशा ऑन प्राइस की वजह से चेंज होगा और शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व हमेशा ऑन प्राइस को छोड़ के बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव, हम पहले ये बार टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है भाई, मांग का नियम सिंपल सा है कि भैया जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे किसी भी वस्तु के, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे उसकी क्वांटिटी वैसे वैसे क्या होगी, डिक्लाइन होगी, और जैसे जैसे किसी भी प्राइस घटेंगे उसकी क्वांटिटी वैसे वैसे क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मांग का नियम। बट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो सारे फैक्टर्स क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। तो सर ग्राफ देखो कैसा बनेगा भाई, सिंपल सा डाउनवर्ड ग्राफ जाएगा। प्राइस, अगर प्राइस P से P1 हुआ तो क्वांटिटी Q से Q1, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा था लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, अब इसके एक्सेप्शंस, कहां कहां ये लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं होता, कहां कहां पे ये आपके जो लॉ है ये आपका फेल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला है बच्चा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। इसके बारे में मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपके वेबलन गुड्स होते हैं, जो आपके प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, जो आपकी स्टेटस को दिखाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया था प्रोफेसर वेबलन के द्वारा, इसलिए इनको वेबलन गुड्स बोलते हैं। तो प्रोफेसर वेबलन ने कहा था कि भैया कुछ गुड्स आपके मार्केट में ऐसी होती हैं जो आपके स्टेटस को शो करती हैं, और जब स्टेटस को शो करेंगी तो हम उसे तभी परचेस करेंगे जब उसके प्राइस बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है ना कि भैया प्राइस बढ़ेंगे तब तो लगेगा कि हमें स्टेटस है। अब सस्ते सस्ते सामान हर कोई खरीद लेगा तो उसमें आपका स्टेटस थोड़ी दिख रहा है, स्टेटस दिखेगा तब कि जब भैया आप महंगी चीजें खरीद रहे हो, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हो, ठीक है, महंगे महंगे कारपेट्स ले रहे हो, महंगी पेंटिंग्स ले रहे हो, तो ये आइटम्स तभी डिमांड की जाएंगी जब इनका प्राइस बढ़ेगा। बट लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है बच्चा, फेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं बच्चा, वर्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, इसको मैंने कल के लेक्चर में कराया था। वर्स्ट क्वालिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स से भी घटिया। कि इंफीरियर वस्तु क्या होती है, जिनकी प्राइस बहुत कम होते हैं, अब उनका प्राइस आप कितना भी कम कर दो तो उनकी डिमांड कभी भी मार्केट के अंदर नहीं बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में आलू लेने गए तो एकदम सड़े हुए आलू, गले हुए आलू आपको दे रहा है 5 रुपए किलो, वैसा आलू 20 रुपए किलो है, तो कह रहे से डिमांड तो 5 रुपए किलो आलू की होनी चाहिए, सबसे कम प्राइस उसी का ही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 रुपए किलो आलू की जो डिमांड है वो और कम हो गई है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो गिवन गुड है, वो घटिया से भी घटिया वस्तु है, उसको हम परचेज यहाँ पर नहीं कर सकते, चाहे आप प्राइस उसका कितना भी डिक्रीज कर दो। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड तो बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे गिवन गुड्स में जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। इसी वजह से क्या नहीं करते, गिवन गुड्स भी आपके इसमें आता है, एक्सेप्शंस में आता है। नेक्स्ट, इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट का मतलब इनएप्रोप्रिएट जजमेंट, यानी कि जब हम प्राइस को एज अ क्वालिटी मान लेते हैं कि जिसका प्राइस सबसे ज्यादा उसकी क्वालिटी भी सबसे अच्छी। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में गए चावल लेने, चावल के 3 बैग दिखाए उसने, एक में चावल 40, एक में चावल 80 और एक में चावल 150 किलो, 150 रुपए प्रति किलो, 80 रुपए किलो, 40 रुपए किलो और 150 रुपए किलो। तो आपका ध्यान ना हमेशा पहले इस पे जाएगा, आपको लगेगा भैया इसका प्राइस ज्यादा है ना, तो हो सकता है इसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो इसलिए सबसे पहले उसको पूछो कि भैया ये क्या रेट दिया, क्या इसमें कुछ आप कम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। हालांकि इन दोनों पे भी जा सकते थे, बट इस पे जाओगे सबसे पहले, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब आप प्राइस को एज अ क्वालिटी मान लेते हो कि जिसका प्राइस सबसे ज्यादा उसकी क्वालिटी भी उतनी
ज्यादा, तो वो क्या बन जाता है, तब वो बन जाता है आपका इररेशनल जजमेंट, जो कि आपका एक्सेप्शनल है किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या है, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व क्या है, और इनके एक्सेप्शंस क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिए और बताइए कि आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।